नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल नायब सिंह मिक्सिंग में। आज हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां अपना पूरा प्रयास कर रही हैं जीतने का। जो भी घोषणा है वो करने की प्रयास हैं। चुनाव घोषणा पत्र भी लगभग सभी पार्टियां फाइनल कर चुकी हैं, आने वाला भी है। लेकिन उससे पहले जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपने अपने नेताओं से आलाकमान से मिल रहे हैं, टिकट की दौड़ में हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जिसके लिए अलग अलग बैठकें हो रही हैं। आलाकमान का निर्देश है कि युवाओं और महिलाओं की जो भागीदारी है वो अधिक हो, उनका कोटा अधिक हो। जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता हैं उनको टिकट ना मिले, ये जो हाई कमान है उसकी तरफ से फैसला आया है। दिल्ली में हुई हाई कमान की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला एक लंबे अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। तो आइए हम जान लेते हैं मीटिंग में क्या कुछ निकल करके आया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन के लिए एक फार्मूला तय कर लिया है। हरियाणा कांग्रेस ने टिकट वितरण का जो पूरा अधिकार है वो पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। हाईकमान जो फैसला करेगा वह सर्वमान्य होगा। बुधवार को हुई दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से गाइडलाइन का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि लोकसभा की तर्ज पर सोशल इंजीनियरिंग के तहत युवाओं, महिलाओं और बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े हुए नेताओं को टिकट की तवज्जो दी जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उद्याभान, पूर्व केंद्रीय मंत्री व शीर्ष सांसद कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। लंबे अरसे बाद कांग्रेसी नेता एक मंच पर एकत्रित हुए और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। बैठक में उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया के अलावा चुनावी अभियान की रणनीति भी तय की गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, रामकिशन गुर्जर जी, सुरेश गुप्ता के अलावा पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान, अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद सहित पार्टी के अधिकांश जो नेता थे वो वहाँ मौजूद रहे। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। जो नए उम्मीदवार हैं, जो प्रयास कर रहे हैं चुनाव के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से कि नए चेहरों को है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये अच्छी गाइडलाइन है। और वहीं बाबरिया और उद्याभान जो कांग्रेस कमेटी के नेता हैं वो इनकी समस्याओं को सुनेंगे, कमेटी इनके सुझाव सुनेगी। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि पूरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े नेताओं को टिकट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति ने तय किया है कि किसी भी नेता को उम्मीदवारी को लेकर यदि किसी का कोई सुझाव है, अजय माकन, दीपक बाबरे और चौधरी उद्याभान को लिखित रूप में दे सकते हैं। किसी संभावित प्रत्याशी को लेकर आपत्ति या उनके लिए कोई गोपनीयता तरीके से लिखकर नेताओं में से किसी को भी सुझाव दिया जा सकता है। नए चेहरों की बात करें तो दीपक बाबरी ने उम्मीदवार चयन को लेकर हाईकमान की ओर से तय किए गए पैमाने को लेकर के कहा कि दूसरे दलों से आए नेताओं पर विचार होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता पार्टी के प्रति वफादार और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। यह भी तय हुआ है कि पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरों को मौका ज़्यादा दिया जाएगा। बैठक के बाद हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर उम्मीदवार को लेकर किसी को आपत्ति या सुझाव देना है तो वह अजय माकन, दीपक बाबरिया और उद्याभान को दे सकता है। 90 हलकों में 2556 आवेदनों की छंटनी के लिए पार्टी ने दीपक बाबरिया व उद्याभान को
अधिकृत किया है। दोनों नेता सभी हलकों के लिए पैनल तैयार करेंगे और अजय माकन की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी में भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 26 अगस्त से शुरू होगी और 30 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी। इसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह तक उम्मीदवारों की पहली सूची है जो वो जारी हो जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि कौन कौन हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो केंद्रीय चुनाव समिति और जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो ये तय कर पाएगी या आला कमान है वो तय कर पाएंगे। लेकिन अभी पुरजोर शोर से सभी 90 विधानसभा हलकों से जो टिकट के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, टिकट के लिए अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। ये थी गाइडलाइन। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।